नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? ओके, 2 दिन हो गए थे मैं नहीं भेज पाया था, उसके लिए सॉरी। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 110 खत्म किया था, 111 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर? बेसिकली दो टाइप के रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो आंसर आएगा 2। विच रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन? एनारोबिक, एरोबिक, इनहेलेशन एक्सहेलेशन एंड बोथ बी एंड सी। तो बी और सी तो हो नहीं सकते, तो इसमें से एनारोबिक और एरोबिक दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में ए बी एंड सी की जगह पे क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, दोनों सेल्स के अंदर होते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एरोबिक है, देखो एरोबिक तो कहां पे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू, ग्लूकोज किस में टूटता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, वाटर। इथेनॉल तो नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी टूटता है और वाटर में भी। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड सी। द एनर्जी रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन से फॉर्मेट में बेटा? एटीपी। याद करो एरोबिक का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड बनता है। फिर ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या बनेगा, इथेनॉल, लैक्टिक नहीं, 6CO2। ठीक है, इथेनॉल तो बनेगा नहीं, मतलब बी ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन मतलब वो कौन सा होगा बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। Which of the following performs anaerobic respiration? Bacteria, fungi, yeast या all of this? तो yeast आएगा। Okay? In anaerobic respiration, the microorganisms break down glucose into, glucose को किस में तोड़ेंगे बेटा? इथेनॉल में, और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ ए एंड सी। Next, dash and dash are formed as the end product during respiration in plants. Respiration in plants में end product कौन से होंगे? अब देखो प्लांट्स है ना बेटा, दो टाइप के होते हैं। ग्रीन प्लांट्स की यहाँ पे बात नहीं करी गई है। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में एंड प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन नहीं आएगा। मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बी में है और एक ए में है, तो ए तो लैक्टिक एसिड है तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी। तो आप बोलोगे सर इथेनॉल, तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो वहां पे इथेनॉल बनता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इन द मसल ऑफ एनिमल सेल्स? मसल ऑफ एनिमल सेल क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ओके, देखो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अभी हमने बात करी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या बनेगा बेटा, इथेनॉल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट इन मसल सेल्स, मसल सेल्स में अभी हमने बात करी क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो इसमें नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो डी आएगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? आगे बढ़े, चलो 124 से स्टार्ट करता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। देखो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो बोथ ए एंड बी, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश रूट्स टेक ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन, या तो ऑस्मोसिस या तो डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस मतलब ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, नहीं ऑस्मोसिस नहीं होगा, डिफ्यूजन होगा। ऑस्मोसिस तो वो वाटर लेता है, ठीक है, सिर्फ डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन की बात चली, रूट्स टेक ऑक्सीजन। द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, एपिडर्मल सेल रूट्स के हम उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, रूट लॉब्यूल्स, रूट वेली। देखो रूट वेली तो नहीं बोलते हैं, रूट लॉब्यूल्स भी नहीं बोलते हैं, रूट हेयर हो गए या रूट नोड्यूल्स होंगे तो उसे रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। The carbon dioxide gas produced in the cells of root during respiration moves out through the root hairs, रूट हेयर से निकल जाते बाय द प्रोसेस ऑफ, अभी हमने देखा क्या आएगा, डिफ्यूजन। इन द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू, देखो स्टेम्स ऑफ हर्ब्स मतलब ये जो हर्ब्स होते हैं ना, हर्ब्स मतलब ग्रीन प्लांट्स जैसे होते हैं छोटे छोटे, तो क्लोरोफिल तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है, तो ये तो आएगा नहीं।
गार्ड सेल्स क्या करेंगे, स्टोमेटा को गार्ड करेंगे, मतलब ये भी नहीं आएगा। लेंटिकल्स कहाँ पे होता है, वुडी स्टेम में होता है। अब यहाँ पे तो हर्ब्स की बात हो रही है, तो क्या आएगा, स्टोमेटा। द बार्क ऑफ वुडी प्लांट हैज लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का काम क्या होता है, लेंटिकल्स का काम होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो स्टोमेटा करता है स्टेम्स और इसके लीव्स में, वो वुडी प्लांट में करेगा लेंटिकल्स। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर एट नाइट। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सो रात को प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। दिस इज द रीजन, आपको पता है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बहुत ही बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसके नीचे रात को सोया नहीं करते, भूत आते हैं। सी आई डू बिलीव इन भूत, बट लॉजिकल भी बात मैं बिलीव करता हूँ। तो वो भूत एक्चुअली रीजन लॉजिकल ये है कि रात को वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। अब वो नहीं कर पाते, इसके लिए क्या होता है, वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इंसान रात को उस पेड़ के नीचे सोता है तो उसे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, उसके लंग्स क्या करेंगे, 6-7 घंटे सोएगा तो उसके लंग्स में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएंगे और वो इंसान मर जाता है। उसे सफोकेशन होता है, उसे ऐसा लगता है कोई मुझे पकड़ रहा है। तो दिस इज द रीजन कि वहां पे उसके नीचे नहीं सोया करते। अमीबा रेस्पायर्स थ्रू, स्किन होती नहीं है, विली होता ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, एक ही सिंगल सेल है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट डैश रेट देन एनिमल। एक तो प्लांट्स इमूवेबल होते हैं, उनके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको इतनी ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए क्या होते हैं, काफी स्लो होते हैं। तो स्लोअर, इनिशियली स्लो देन फास्ट, ऐसा नहीं होता है, स्लोअर ही होता है। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू, कहां पे होता है, स्टोमेटा के थ्रू। इन अर्थवर्म, अर्थवर्म किससे करेगा, स्किन्स के साथ। इन इंसेक्ट्स डैश आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स तो होते नहीं है, वेसल्स भी नहीं होते हैं, नोस्ट्रल्स भी नहीं होते, क्या है, ट्रैकिया। द एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले। ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 138 138 से स्टार्ट करते, चलो 138। डैश आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स, लंग्स, एब्डोमेन कैविटी, डायफ्राम या ऑल ऑफ दिस। तो लंग्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स को कहा जाता है, नो डाउट इन दोनों का काम होगा, बट हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात चलती है। क्लियर हो गया इतना। ओके बेटा, आगे बढ़े। चलो कहां पे थे हम, 139 पे। ओके, चलो इन ह्यूमंस नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू, जल्दी बताओ, इन ह्यूमंस नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू, नॉस्ट्रिल्स किस में खुलेंगे, नेसल कैविटीज में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम चेक कर लेना। थ्रू डैश द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे पहले नोज से नहीं होगा, नॉस्ट्रिल से अंदर जाएगा। ओके, नोज तो ये बाहर वाला पार्ट बोलते हैं, ये दो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो दो होल्स होते हैं ये। द एयर टेकन थ्रू रेस्पिरेशन गोज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स इनटू, नॉस्ट्रिल से कहां पे जाएगा, नेसल कैविटी, अभी तो बात करी। द नेसल कैविटी इज लाइंड बाय, नेसल कैविटी के अंदर दो होते हैं, फाइन एयर भी होते हैं, म्यूकस होता है, स्फिंक्टर मसल नहीं होता है, मतलब बोथ ए एंड बी होगा। In nasal cavity, which substance traps the dust particles and microbes present in the air? Mucus. Trap मतलब उसको पकड़ रखेगा, चिपचिपा हो जो होगा वही पकड़ेगा, म्यूकस। नो डाउट हेयर उसका सरफेस एरिया बढ़ाएगा, बट पकड़ेगा कौन, म्यूकस। Nasal cavity ends in internal nostril through which air passes to. Air वहां से किधर जाएगा, pharynx में। In humans, pharynx leads to trachea or windpipe through a slit called, उस slit को क्या बोलते हैं, epiglottis. As glottis is protected by, glottis को कौन प्रोटेक्ट करेगा, epiglottis। ठीक है, glottis is covered by epiglottis। glottis एक जगह है, वो वहां पे epiglottis उसे कवर करेगा। क्यों कवर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सांस ली तो वो उसके थ्रू जाता है, और आपने खाना खाया तो फिर वो ईसोफेगस में भेजेगा, और आप हवा सांस लोगे वो ट्रैकिया में भेजेगा। तो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया। कभी कभी क्या होता है पता है, आप बोलते बोलते खाना खाते हो या सांस लेते लेते खाना खाते हो, अचानक से आपको यहाँ पे अटक जाता ऐसे करते रहते हो। क्यों पता है, बिकॉज सांस भी ले रहे हो खाना भी खा रहे हो, तो थोड़ा बहुत कहां पे चला जाता है, वो ट्रैकिया में चला जाता है, वापिस वो बाहर निकालता है। What is the shape of cartilaginous ring which support trachea? C-shaped. C-shaped होता है वो। Okay? Scientific name of voice box. Voice box का scientific name larynx.
पासिंग थ्रू द नेक ट्राकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू, ट्राकिया जो होगा वो दो सब ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा जिसका नाम है टू ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस डिवाइड द लंग्स एंड फॉर्म्स मेनी स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, वो ब्रोंकाइज फिर छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होंगे। द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स, जो छोटा ब्रोंकियोल होगा ये किसकी तरह होता है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था, बताया था कि वो एक ब्रांच है, फिर स्टेम से फिर लीव्स। तो लीव्स कौन सी होंगी, एल्वियोली। हर एक ब्रोंकियल किसमें टर्मिनेट होगा, एल्वियोली। द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियल्स टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोली। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो 153 से स्टार्ट करते हैं। 153 क्या है, द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर, वॉल्स ऑफ एल्वियोली क्या होते हैं, मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल, हार्ड रफ एंड कवर्ड विद सेल, तो ये गलत है। थिक एंड सराउंडेड विद ब्लड सेल, ये भी गलत है। थिन एंड कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज, ये डी और ए दोनों है। ए भी हो सकता है मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल, तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, और थिन एंड कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज, ताकि तो क्या होगा, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। इन ह्यूमंस द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन, गैसेज एक्सचेंज कहां पे होता है, एल्वियोली में, लास्ट पार्ट है जहां से वो गैसेज एक्सचेंज होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन द डायफ्राम पुल्स डाउन, डायफ्राम नीचे आएगा और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डायफ्राम जैसे ही देखो ये डायफ्राम नीचे आएगा तो जगह बनेगी, एयर अंदर होगी। द वॉल्यूम इनसाइड द एयर, वॉल्यूम इनसाइड द थोरिक कैविटी इंक्रीजेस, द चेस्ट डिप्रेसेस एंड एक्सपीरियंसेस प्रेशर, ये गलत है। थोरिक कैविटी एक्सपांड एंड रिलीज द गैस, ये भी गलत है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द चेस्ट डिक्रीजेस, ये भी गलत है। जैसे डायफ्राम क्या होगा, पुल्स डाउन मतलब नीचे आएगा तो जगह बढ़ेगी, हवा अंदर आएगी। इन प्लांट्स एनर्जी स्टोर्ड इन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, तीनों में होता है। ओके, कभी कभी थोड़ी बहुत स्टेम्स में भी होता है, बट मेजरली क्या करेंगे हम रूट्स में, तो हम यहाँ पे रूट्स लिखते हैं, रूट्स, ठीक है। डैश मूव्स वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जाइलम, ठीक है। डैश ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन, फ्लोएम। कंपेनियन सेल हेल्प करेगा, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम। डैश एंड डैश आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। आगे बढ़ते बेटा, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट देखो तो, हायर प्लांट्स possesses dash which is associated with the transport of water, phloem, lenticle, stomata और xylem, transport of water मतलब xylem आएगा। in order to survive body cell require oxygen, water, food या all of this। देखो in order to survive आप बोलोगे कि सेल की बात चल रही है, देखो यहाँ पे सेल, तो ना तो वाटर आएगा ना तो फूड आएगा, सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि फूड नहीं चाहिए सेल को क्या चाहिए, डाइजेस्टेड फूड चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन इज मोस्ट आईएमपी। xylem tissue of all the organ of plants are interconnected forming a continuous system for, xylem किसके लिए होता है, water conduction, okay, as well as mineral transport, but mineral transport नहीं है, वहां पे आयंस आएगा, इसलिए water conduction के लिए ये जरूरी है। the root cells take up dash as they are in direct contact with the soil, energy, protons ना, neutrons ना, आयंस लेंगे, याद है ना, पहले आयंस लेगा, वाटर कंसंट्रेशन चेंज होगा, पानी अंदर जाएगा, फिर वापस आयंस लेगा, वापस पानी अंदर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे वो पानी ऊपर चढ़ता जाता है। Under which condition the water which is lost through the stomata is replaced by the water present in xylem vessel, stomata के थ्रू पानी निकल गया, वो कैसे आएगा, when water is inadequate, when water present in the plant loses the mineral and if adequate water is available, या both A and B। ओके बेटा, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, आंसर आएगा under which condition the water which is lost through stomata is replaced by the water present in xylem vessel, 164th क्वेश्चन है। तो जब भाई ऊपर पानी कम होगा तब, और दूसरी बात जब वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट लूजेस द मिनरल, या तीसरी बात इफ एडिक्वेट, पानी पड़ा है तो फिर क्यों ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ना, ओके। तो दो आंसर आएंगे, दो में से एक, देखो मेरे ख्याल से तो ए और बी दोनों में से एक ही आंसर आ सकता है कि व्हेन वाटर इज इनएडिक्वेट, क्योंकि पानी की बात चल रही है, मिनरल का तो उसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, मिनरल तो ऊपर चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या बात करिए, प्रेजेंट इन जाइलम वेसल, वो लॉस हो जाता है तब की बात है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, व्हेन वाटर इज इनएडिक्वेट, ओके। लास्ट, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन हायर प्लांट्स is that the evaporation of water molecules from the cell of leaves create what, a pull, suction, push या release, तो pull और suction दोनों आएगा, that is एक suction create करेगा
उस सक्शन का नाम देते हैं हम सक्शन पुल। पुल नहीं आएगा एक्चुअली, वो सक करेगा ऐसे। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The law 166. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transportation. 167. Dash helps in regulation of temperature. Transportation के मैंने uses लिखवाए थे, उसमें से एक सबसे important ये use था। It helps in regulation of temperature. 168. Carbohydrates are synthesized in green leaves by the process of photosynthesis. Next 169. Transport of photosynthetic product. खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। नेक्स्ट 170. ट्रांसलोकेशन इज परफॉर्म्ड बाय डैश ऑफ वस्कुलर टिश्यू। सिव ट्यूब्स, सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी, सिव ट्यूब्स और सिव सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल उसे हेल्प करेगा, बाकी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सिव ट्यूब और सिव सेल। जैसे जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं, फ्लोएम में सिव ट्यूब्स और सिव सेल होते हैं। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स 171. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्लांट हार्मोन, अमीनो एसिड, वाटर, बोथ ए एंड बी। तो प्लांट हार्मोन एंड अमीनो एसिड दोनों को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि प्लांट हार्मोन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट 172. ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, इन अपवर्ड, इन डाउनवर्ड या बोथ बी इन सी। तो ऊपर नीचे ही जा सकता है, हर डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है। 173. द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्या एनर्जी जो ट्रांसलोकेशन के लिए चाहिए वो कहां से मिलेगी? एटीपी से। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, याद आ रहा है? Next 174. What happens when the material like sucrose is transported into phloem tissue? The osmotic pressure of tissue increases. Osmotic pressure increase होगा, इसलिए तो पानी उसके अंदर आएगा, इसलिए A आएगा। Next 175. The system which takes care of transport of various substance in animal. Animals में सारे transportation के लिए तो उसको transportation नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? Circulatory system बोलते हैं। उस प्रोसेस को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, याद रखना बेटा। Next 176. In humans, functions such as transport of nutrients, oxygen, hormones, excretory substance and carbon dioxide are carried out by blood, lymph, water या A and B। तो both blood and lymph। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे both A and B। क्लियर हो गया? Next, blood is a dash tissue, connective, sticky, fibrous and diffusive। तो आपने 9th में पढ़ा था, blood is a connective tissue। Okay, next 178. What is the liquid medium? What is the liquid medium of blood known as? Blood जो liquid में flow होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। 179 से स्टार्ट करें हम। The human heart is dash shaped, conical shaped। Next 180. In layman language, what is the size of human heart? A closed fist। Okay. Next 181. Where is heart located in human body? Between the lungs, besides the lungs, above the lungs, behind the lungs, between the lungs। lungs के बीच में, tilt towards the left side। 182. What is the advantage of having 4 chambers of the heart? Most IMP question। क्या? It allows a better and efficient transport। Wrong. It prevents backflow। Wrong. 4 chambers gives a backup to the heart and allow quick and desirable flow of nutrients। Wrong. It helps to prevent mixing of oxygen and rich blood। Okay. Next 183. The upper 2 chambers are called atria, atrium, ventricles या vena cava। atria बोलेंगे उसे। The 2 lower chambers are called ventricles। In human heart, next 185. In human heart, the walls of atria देखो atria आ गया। atria are what? atria के walls होते हैं thin और ventricle के होते हैं thick, क्योंकि ventricles में blood नीचे full pressure से जाता है। In the heart, the walls of dash are thick। किसके? ventricles के। 187. The chamber of human heart are separated by। human heart के chambers किससे separate होते हैं? septa। atria के लिए septa होता है और ventricle के लिए septa होता है। Which valves regulate the flow of blood from left atrium to left ventricle? ओके बेटा, क्या बात चल रही है हमारी बात चल रही है। Which valve regulate the blood flow from right atrium to right ventricle? राइट में ट्राइकस्पिड वॉल आएगा। ट्राइकस्पिड वॉल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। The dash blood from various organs of the body is received by the right atrium। राइट एट्रियम कौन सा ब्लड लाएगा? पूरे बॉडी से। हार्ट में ब्लड जाता है तो कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो कौन सा आएगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। थ्रू विच ऑर्गन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द राइट एट्रियम? राइट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेट, देखो हार्ट के ऊपर उसे सुपीरियर वेना केवा से लेके आएगा और हार्ट के नीचे इंफीरियर वेना केवा से। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा दोनों आएंगे, तो बोथ ए एंड सी। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the lungs through
लेफ्ट, अभी जो लेफ्ट है वो लंग्स के थ्रू किस से लेके आएगा, पल्मोनरी वेन से। अब लंग्स और हार्ट के बीच का जो कनेक्शन है वो पल्मोनरी है, और उल्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स, किसकी बात चल रही है बेटा, हार्ट और लंग की। whereas throughout the body arteries oxygenated blood, veins deoxygenated blood, but सिर्फ lungs और hearts के बीच का थोड़ा चेंज होगा। ओके, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 193 पे। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, द ब्लड कहां पे एंटर होगा, कहां पे, ब्लड एंटर्स इनटू डैश थ्रू आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल को आप धक्का मारोगे, राइट वेंट्रिकल मतलब राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड वाला, तो वो धक्का मार के उधर से ब्लड कहां पे जाना है, लंग्स के पास जाना है, तो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। डैश ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ऑर्टा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट वाले पार्ट में हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल को आप दबाओगे, उसको क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ब्लड पूरा ऑर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा, तो ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट तो हमेशा क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट हमेशा आएगा ऑक्सीजनेटेड। थ्रू डैश द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी अलोंग डेफिनाइट रूट्स। थ्रू डैश वेन्स, कैपिलरी, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आर्टरीज। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के ये 3 टाइप है, वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरी। ह्यूमंस हैव डैश टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, 3, arteries, veins or capillaries. Dash and dash are the main type of blood vessels. एक्चुअली दो होंगे, सॉरी मेरी गलती है, 2 होंगे, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज फिर सब डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। डैश एंड डैश आर द मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, देखो है ना, आर्टरीज एंड वेन्स। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। हर एक हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज, आर्टरीज। डैश कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। अब ऑर्गन से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, वेन्स, वेन्स। ओके, चलो डबल सेंचुरी पूरी करते हैं, 200। कांग्रेचुलेशंस, डबल सेंचुरी पूरी हुई। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। व्हाई आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, आर्टरीज के वॉल्स क्यों होते हैं थिक, because these walls experience several mechanical walls, galat, because arteries are under high pressure, and to prevent rupturing with the common problem in hearts, galat, both ends से गलत। क्या होगा, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के थ्रू सब जगह पे पहुंचाना है ना, तो प्रेशर हाई प्रेशर के थ्रू ब्लड होगा उसमें। द वॉल्स ऑफ वेन आर, वेन्स के वॉल्स वैसे क्या होते हैं, थिक होते हैं, आर्टरीज के थिक होते हैं, तो वेन्स के थिन होंगे। 202 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, वॉल्स आर प्रेजेंट इन, आर्टरीज में नहीं होते हैं, वेंट्रिकल्स में नहीं होते, aorta में नहीं होते, किस में होंगे, वेन्स में। तो फाइन वेसल्स ब्रांचिंग अप फ्रॉम द आर्टरियोल्स आर नोन एज, आर्टरीज से फिर फाइन वेसल्स जो ब्रांचिंग होंगे उनके हम कैपिलरीज बोलते हैं। 204 द एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस थ्रू, मिनरल्स और एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स बिटवीन ब्लड और उसके सराउंडिंग किसके थ्रू होगा, आर्टरीज नो, वेसल्स नो, वेंट्रिकल्स नो, कैपिलरीज। कैपिलरीज सिंगल सेल थिक होते हैं, वो दोज आर ओनली रिस्पांसिबल के जिसके कारण एक्सचेंज हो सके। और कभी कभी एक्सचेंज में क्या होता है, लीक हो जाता है, और वो लीक फिर कहां पे पड़ा रहता है, लिम्फ में। कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म, कैपिलरीज फिर सारी इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी, वेन्स बनाएंगी। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। 206 से स्टार्ट कर रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, वेसल्स, नोड्स एंड कैपिलरीज, ऑल ऑफ दिस लिम्फ होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ लिम्फ, याद करो, इट्स अ कलरलेस, उसका कोई कलर ही नहीं होता है। ब्लड का कलर होता है रेड, लिम्फ का कलरलेस। लिम्फ कंटेन्स हाउ मेनी प्रोटीन्स इन कंपेयर टू ब्लड, लेसर प्रोटीन। ये सारी चीजें हमने देख ली है। नेक्स्ट 209 लिम्फ ड्रेन्स इनटू किस में हो जाती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ट्यूब्यूल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आएंगे। नहीं लिम्फेटिक कैपिलरीज, सॉरी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ओके ओके बेटा, तो क्या आएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज आएगा, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्लियर हो गया। लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म, लिम्फेटिक कैपिलरीज सब इकट्ठा होकर लिम्फेटिक ट्यूब्यूल्स रॉन्ग, लिम्फेटिक नोड्स रॉन्ग, लिम्फेटिक ऑर्गन्स रॉन्ग, लिम्फ वेसल्स, सारी छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज इकट्ठा होकर लिम्फ वेसल्स बनाएंगी। 211 इन द विली ऑफ डैश,
याद करो लिम्फ का एक फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विली से फूड एब्जॉर्ब लेके आएगा तो क्या आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। 212 many plant waste are stored in dash cell matrix, cellular granules, cellular vacuoles या गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज तो आएगा नहीं, सेलुलर ग्रेन्यूल्स नहीं आएगा, सेल मैट्रिक्स नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सेलुलर वैक्यूल्स। फॉर सस्टेनिंग लाइफ सर्वाइव करने के लिए बॉडी सेल परफॉर्म डैश प्रोसेस, बायोलॉजिकल, बायोसिंथेटिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकल प्रोसेस। 214 plant waste products are stored as resins in vacuoles as gums and all of this in vacuoles तो अभी बात हो चुकी है। as resins आपको पता है लिक्विड, और as gums भी आपको पता है कि as gums लिक्विड और as resins भी छोटे छोटे लिक्विड होते हैं, चिपचिपे। what is the harmful, next 215 what is the harmful substance produced during biochemical reactions known as excretory substance, waste material, toxins और all of this, उसको बोलते हैं excretory substance। ओके नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, आ गया देखो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाय सिंपल यूनिसेलुलर डिफ्यूजन के थ्रू निकालते हैं, क्लियर हो गया। व्हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल ऑर्गन टू रिमूव द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 217 देखो, व्हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल ऑर्गन टू रिमूव द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। क्यों वो स्पेशल ऑर्गन यूज करते हैं, कोई रीजन बता सकता है। देखो पहला, एज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, रॉन्ग, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटा, बिकॉज द एक्सक्रीटा इज हाईली टॉक्सिक, और बिकॉज मल्टीपल ऑर्गन प्रोड्यूस एक्सक्रीटा, डी आएगा। मल्टीपल ऑर्गन्स, देखो हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करते हैं, तो उधर से लेके आने के लिए वो हाईली स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट 218 विच इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन ह्यूमन द किडनी इज लोकेटेड below the stomach on the ventral side, between liver and pancreas, above the urinary system, in the abdomen on the dorsal side। तो क्या होगा, in the abdomen on the dorsal, dorsal मतलब पीछे के साइड, क्लियर हुआ, ठीक है, पक्का। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 220 हाउ मेनी यूरेटर्स ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, दो, एक लेफ्ट और एक राइट। 221 ह्यूमन यूरेथ्रा ओपन्स आउट बाय स्मॉल ओपनिंग नोन एज, देखो पहले होता है किडनी, उधर से यूरेटर, फिर उधर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा से वो निकल जो उसको बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग। किडनी इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स मेडुला, नेफ्रॉन्स बोमेंस कैप्सूल, कॉर्टेक्स नेफ्रॉन्स एंड मेडुला एंड नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, किडनी दो चीजों से बनी हुई है। द किडनी possesses a very minute tubular and convoluted structure which is known as Henel's loop। ट्यूबुलर, हैनल्स लूप नहीं आएगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएंगे, सॉरी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएंगे, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, बराबर है। हाउ मेनी ट्यूब्यूल्स डज नेफ्रॉन ऑफ ईच किडनी हैव। ओके स्टूडेंट्स, सो 224 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 224 क्वेश्चन क्या है देखो, तो हाउ मेनी ट्यूब्यूल्स डज नेफ्रॉन ईच किडनी हैव, तो हमें क्या फाइंड करना है जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर 10 लाख, याद रखना। नेक्स्ट 225 each nephron of the kidney has a double walled cup shaped structure, उसे क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ह्यूमन किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड होता है, तो एक ही आ रहा है रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड। 227 द बोमेंस कैप्सूल possesses mass of capillaries called, बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। नेक्स्ट 228 व्हाट इज द शॉर्ट रीजन सीन आफ्टर द बोमेंस कैप्सूल नोन एज, तो फिगर चेक कर लेना, उसको नेक बोलते हैं। नेक्स्ट इन नेफ्रॉन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल्स आफ्टर द नेक, नेक के बाद क्या आता है, नैरो होता है, कॉइल्ड होता है कि ब्रॉड होता है, तो कॉइल्ड नहीं होगा, क्या होगा, नैरो और कॉइल्ड, ब्रॉड नहीं होगा, नैरो और कॉइल्ड दोनों होंगे, सो बोथ ए एंड बी। व्हिच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन नेफ्रॉन, ह्यूमन नेफ्रॉन में सबसे पहले नेक आता है, नेक आने के बाद क्या आ जाता है, तो देखो नेक तो है ही नहीं, ओके यहाँ पे फर्स्ट में देखो नेक सबसे लास्ट है, तो ये गलत हो गया। हैनल्स लूप पहले नहीं आता, पहले क्या आता है, नेक, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड रीजन, हैनल्स लूप और डिस्टल रीजन, तो ये इसमें क्या आएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 231 व्हाट इज द पोस्ट एंड ऑफ द नेफ्रॉन नोन एज, पोस्ट एंड ऑफ द नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब, स्टार्टिंग होता है उसे प्रॉक्सिमल ट्यूब। नेक्स्ट 232 इन नेफ्रॉन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू, कहां पे ओपन होता है, रेनल पेल्विस में,
रेनल पेल्विस जो है वो सब इकट्ठा होकर कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, वो कलेक्टिंग डक्ट फिर यूरेटर में ओपन होता है, तो यूरेटर नहीं आएगा, रेनल पेल्विस आएगा। रेनल पेल्विस ओपन इनटू, रेनल पेल्विस किस में ओपन होता है? यूरेटर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 234, डैश ब्रिंग्स द वेस्ट मटेरियल अलोंग विद द ब्लड टू द किडनी। ब्लड कौन लेके आएगा? तो रेनल आर्टरीज, वो जो किडनी के अंदर आर्टरीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेनल आर्टरीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट 235 देखते हैं। As the blood is under pressure in the arteries, it is filtered out from the blood capillaries into, filter कहाँ पे होगा? कैप्सूल में नहीं होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। ओके, ग्लोमेरुलस वो है जहाँ पे छलनी जगह जो साफ करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, रॉन्ग। फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स ऑफ द बॉडी इन द यूरिनरी सिस्टम, एक ये हो सकता है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हाँ ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर नहीं करना है, फिल्टर किसको करना है? ब्लड को, उसके अंदर से क्या करना है? अंडर प्रेशर। नेक्स्ट 237, which compound do organism excrete after the intake of water? So stool, vomit, no, urine, urine is right. Next 238, from the ureter urine passes into, ureter से urine कहाँ पे पास होता है? याद करो, ureter से urine पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, और when the dash is filled with urine it contracts and passes out the urine of the body. कौन? ब्लैडर। ब्लैडर जब भर जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू वो पास कर देगा। यहाँ पे बेटा हमने सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5, ओके, एपी। ओके, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये चैप्टर अच्छे से और एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद वापस इसको सॉल्व करिए, आपको भी मजा आएगा, इससे आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एंड मोस्ट आईएमपी थिंग, ये चैप्टर में आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। सारे डायग्राम, न्यूट्रिशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके रेस्पिरेशन से लेके एक्सक्रीशन, जितने भी डायग्राम्स है उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वो आप लिस्ट अच्छे से पढ़ाई करके उसके डायग्राम्स को अच्छे से रिफर करिएगा और ड्रॉ करिएगा, 3 बार 4 बार एक बुक अलग से बना लो। ओके, चलो टेक केयर बेटा।